नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कुछ पंक्ति के साथ हम अपने प्रोग्राम को, इस ऑनलाइन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ले संकल्प सृजन के मन में, उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उसी राही से, मंजिल है फिर कितनी दूर। जिस संकल्प के साथ गौरव सर ने व्हाट्सएप ग्रुप की नींव रखी थी, उसी संकल्प के साथ हम इस दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतीक सर के मार्गदर्शन में कुछ प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज जबकि इस कोरोना संक्रमण के काल में, इस लॉकडाउन के समय में छात्रों के लिए तैयारी करना, कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस दौरान हमें अपने दायित्वों से विमुख नहीं होना चाहिए। हमें अपने दायित्वों से विमुख नहीं होना है, अपने कर्तव्यों को छोड़ नहीं देना है, अपने लक्ष्यों को ओझिल नहीं होने देना है। लेकिन इन दशाओं में अगर विद्यार्थी अपनी तैयारी को स्थगित कर देता है या दुष्प्रभावित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो इस प्रतिस्पर्धा से दूर जा रहे हैं, पिछड़ जाएंगे। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए गौरव एवं प्रतीक सर ने आप लोगों के सामने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अलग अलग कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट पैकेज लेकर आने वाले हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली या सप्ताह में 2-3 वीडियो हर सप्ताह डाला जाएगा, जो आपके लिए उपयुक्त होगा। गौरव सर का मानना है कि अभिषेक सिविल सर्विसेज किसी भी परीक्षार्थी के लिए रामबाण साबित होगा, जो सभी यूट्यूब चैनल से भिन्न होगा। एक प्लेटफॉर्म पर आपको सब चीज़ें मिलेगी उस जो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उपयुक्त हो। आज हम लोग मेन रूप से बीपीएससी की क्या रणनीति होनी चाहिए उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम की पहली कड़ी में हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। किसी भी परीक्षा, किसी भी सिविल सर्विसेज परीक्षा में का पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा होता है। अगर बीपीएससी का बात हम करें तो बीपीएससी में के प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न होते हैं 150 मार्क्स का, और प्रारंभिक परीक्षा ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। आप लोगों को पता होगा कि प्रारंभिक परीक्षा सबसे ज़्यादा असंभावित चरण है, इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर और सुरक्षित विकल्प यह है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में स्कोर इतना हो कि आप सुरक्षित रूप से इस चरण को पार कर सकें। और इसी सब चीज़ों को लेकर कुछ योगदान हम लोग आपके अथक परिश्रम में देंगे, ताकि आप प्रारंभिक परीक्षा जैसी नैया को पार कर सकें। अब हम बात करेंगे, आप लोगों को सिलेबस तो मालूम ही होगा बीपीएससी का, कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होता है 150 प्रश्न 150 मार्क्स का, जिसमें भारत एवं बिहार का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, भारत एवं बिहार का, भारत एवं विश्व का भूगोल एवं बिहार का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं सम्मिलित हैं। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को हम 4 स्तर में बांटते हैं। बीपीएससी में 4 स्तर के प्रश्न आते हैं। 60+ क्वेश्चन, 60+ क्वेश्चन जो है नॉलेज टेस्ट बेस्ड होते हैं। 50+ क्वेश्चन जो है कॉमन लेवल टेस्ट होते हैं, कॉमन लेवल बेस्ड टेस्ट होते हैं। 30+ क्वेश्चन जो है एक्यूरेसी टेस्ट होते हैं, और 10+ क्वेश्चन वेरी हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो सबके लिए हार्ड होता है। इसमें हमें अपने रिवीजन पे ज़्यादा जोर देना होगा, लैंग्वेज को समझना होगा, प्रश्नों की लैंग्वेज को समझना होगा। अब
एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, प्रस्तावना की भाषा अगर पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, और फिर कहीं पूछता है प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, दोनों का आंसर दोस्तों अलग अलग है। तो इसमें लैंग्वेज का खेल है जिसे हमको पकड़ना होगा, अपना कॉमन सेंस को डेवलप करना होगा, अधिक से अधिक प्रश्नों को सोल्व करना होगा। यही प्रारंभिक परीक्षा की महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है। अगर हम फिर से प्रश्नों को अगर बांटें उस 150 प्रश्नों को, तो हम इसको 3 भाग में भी बांट सकते हैं, ट्रेडिशनल प्लस करंट और प्योर करंट। ट्रेडिशनल में आपका आ जाएगा भारत एवं बिहार का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं समान विज्ञान को रख लीजिए। ट्रेडिशनल क्वेश्चन का योगदान बीपीएससी में 60+ क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं। ट्रेडिशनल प्लस करंट को मिला दिया जाए तो इसमें आ जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल, जिससे 50+ क्वेश्चन रहते हैं। और तीसरा लेवल जो है इसका प्योर करंट का है, जिसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, साइंस एंड टेक और मिसक्लूनियस, जिसमें आपको आ जाएगा खेल एवं खिलाड़ी, पुरस्कार इत्यादि। तो दोस्तों हम प्रारंभिक परीक्षा को 3 भाग में बांटकर देखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दोस्तों पढ़ना तो बहुत कुछ है, छोड़ना क्या है, हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने वक्त एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, हमें सबसे ज़्यादा फोकस होकर क्या चीज़ को पढ़ना है। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला रणनीति का एक भाग है, बेहद जरूरी होना चाहिए एक सही प्लानिंग। तो सही प्लानिंग में पहला प्लान, तो प्लान में हम लोग देखेंगे हाउ टू स्टडी, दूसरा है लर्न व्हाट टू स्टडी, तीसरा है शेयर नॉलेज और चौथा है अचीव आवर गोल, मेरा गोल क्या है। दोस्तों सफलता के लिए हम लोग आपको एक फार्मूला देंगे, आस्क फार्मूला ASK, जिसका पहला कड़ी है और जिसका बेस है नॉलेज, दूसरा है स्किल और तीसरा है एटीट्यूड एंड अप्रोच A से। दोस्तों हर व्यक्ति का, हर परीक्षार्थी का नॉलेज समान हो सकता है क्या? सबका स्किल और सबका अप्रोच समान हो सकता है? दोस्तों नहीं। अगर हम इंडियन पॉलिटी पढ़ लें, भारतीय राज्य व्यवस्था सभी लोग पढ़ते हैं, क्या हम सबका स्किल एक होगा? सबका स्किल अलग अलग होगा। पढ़ने से ज़्यादा समझने पर जोर दीजिए, समझकर पढ़ने की आदत डालिए। रटने से काम सिर्फ नहीं चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको ज्यों का त्यों याद करना भी जरूरी है। जैसे में 14 से 32 तक का मूल अधिकार को ले लीजिए, इसको ज्यों के त्यों याद करना होगा। तो दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में का दूसरा कड़ी में हम यदि बात करें तो आता है शॉर्ट विश्लेषण से करें आत्म मूल्यांकन। अब इस शॉर्ट विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? शॉर्ट विश्लेषण से करें आत्म मूल्यांकन। दोस्तों दूसरा सफलता का फॉर्मूला है शॉर्ट विश्लेषण से करें आत्म मूल्यांकन। दोस्तों कमजोरियां होना बुरी बात नहीं है, पर उन्हें न पहचानना बुरी बात है। इस स्थिति से निपटने के लिए एक बेहतरीन तरीका है शॉर्ट एनालिसिस, SWOT का अर्थ है S से स्ट्रेंथ्स मजबूत पक्ष, W से वीकनेस कमजोरियां, O से अपॉर्चुनिटीज अवसर और T से थ्रेट्स चुनौतियां। यदि कोई भी अभ्यर्थी तैयारी शुरू करते वक्त या बीच में कभी यह शॉर्ट विश्लेषण कर ले तो वह अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकता है। तो शॉर्ट विश्लेषण से भी आप अपने आप को मूल्यांकन कर सकते हैं। तीसरा चीज स्टूडेंट के मन में उठता है
पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से हम क्या देखें, क्या समझें। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक सिलेबस होना बेहद जरूरी है। ये सब पर भी हम 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट के मन में किन किन क्या क्या प्रश्न आते हैं। फिर स्टूडेंट के मन में प्रश्न आते हैं, हम कितने घंटे पर हैं, मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट ही सफलता का आधार है। फिर क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है, नोट्स कैसे बनाएं, कैसे करें पढ़ाई, स्मार्ट स्टडी का टिप्स क्या होना चाहिए, रिवीजन कैसे करें, समग्र तैयारी के लिए हो एकीकृत और अंतर अनुशासनात्मक अप्रोच। दोस्तों, तैयारी जो है तनाव व दबाव मुक्त होना चाहिए। आप लोग परफेक्शनिस्ट ना बने, आप लोगों को लर्नर बनना है, सीखना है। दोस्तों, कंफ्यूजन में नहीं रहना। इस सब पर भी हम एक वीडियो लाएंगे जो 5 मिनट 10 मिनट का होगा, कम ड्यूरेशन का होगा, और आपके मन में जितने प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं सब चीज़ का समाधान इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका होगा। तो हम बात करते हैं फिर से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों पे। तो प्रारंभिक परीक्षा के भी प्रश्नों पे हम बात करते हैं। तो इसमें भारत एवं बिहार के इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं अर्थात करंट अफेयर्स को ले लिया जाए तो 60 प्लस क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। दोस्तों, 150 प्रश्न में से यदि 50% क्वेश्चन मात्र 3 सब्जेक्ट से हैं, इसमें भी इस 3 सब्जेक्ट के कुछ उपखंड हैं जिनसे 60% क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो फिर हम क्यों ना पूरा सब्जेक्ट को पढ़ने के बजाय एक रणनीति बनावे, एक कुशल रणनीति बनावे, जहाँ से हम कम पढ़ के प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर सके। ज़्यादा पढ़ने से दोस्तों कुछ नहीं होता है, एक रणनीति होना चाहिए। तो यदि हम इतिहास पे बात करें तो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खंड है आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद आता है प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत। यदि हम मध्यकालीन भारत को स्किप भी कर दें और पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, इस सब पर भी हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्या उपखंड है, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, इस सब पर भी हम परिचर्चा करेंगे। सामान्य विज्ञान में कहाँ जोड़ देना है। फिर हम आते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी। ये तीनों को मिला दिया जाए तो 50+ क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। फिर 30+ क्वेश्चन आपके करंट से रहते हैं और 10 मैथ रहते हैं। दोस्तों, यदि एक सही रणनीति के साथ तैयारी किया जाए तो 110+ क्वेश्चन आराम से सही करके हम लोग घर आ सकते हैं। और बिना आयोग द्वारा रिजल्ट घोषित करने से पहले हम लोग मेंस में लगकर अपने राइटिंग स्किल को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं औरों से। तो दोस्तों, क्यों ना हम ऐसा करें जिससे प्रारंभिक परीक्षा को हम आसानी से पार कर सकें। आज के इंट्रोडक्शन क्लास में मेरा उद्देश्य था आपको बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति के बारे में कुछ बतावें, और आगे हम एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक को एनालिसिस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, रिवीजन कैसे करें, स्मार्ट स्टडी का टिप्स क्या होना चाहिए। हर सवाल का जवाब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। और एक तरफ हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो भी बनाकर आप लोगों के समझ प्रस्तुत करते रहेंगे, ताकि इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई जो है बाधित ना हो और आप लोग अपने पढ़ाई की निरंतरता को बरकरार रखें। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अभिषेक सिविल सर्विसेज पे आपको सब कुछ मिलेगा जो बीपीएससी पास करने के लिए उपयुक्त है। और हम यह भी आपको विश्वास दिलाते हैं गौरव सर के मार्गदर्शन में कि आपको वो सब चीज़ मिलेगा जो किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं है, जिसमें करंट अफेयर्स,
आपको डेली वाइज, वीकली वाइज, पाक्षिक वाइज और मंथली वाइज मिलेगा। रिवीजन करवाया जाएगा आपको करंट अफेयर्स का, जिससे आप चीज़ों को भूले नहीं, बार बार एक ही चीज़ को दोहराया जाएगा। फिर यदि आप लोगों की मांग होगी तो हम सीसेट का वीडियो भी प्रतीक सर के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। जैसे यूपी पीसीएस में सीसेट है, यूपीएससी में सीसेट है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी मेरी टीम निरंतर प्रयासरत है। और यूट्यूब पर हम लोग वीडियो डालेंगे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो से संबंधित नोट्स उपलब्ध रहेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।